ये वैदिक आइडियोलॉजी पर एक व्याख्यान है और इसको आप, मेरा आग्रह है कि मैं एक सैद्धांतिक व्याख्यान आपके बीच में देने जा रहा हूं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए। वेदाहमेतं पुरुषं महंतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अराय। समादरणीय उपदेश के महाभागी श्रीमती अलका आर्या जी, गुरुकुल नवलपुर की बेटियां जो हमारे इस यज्ञ में वेद पाठ करने आई हैं, आर्य समाज के सुदूर अंचलों से इस धर्म सभा में समुपस्थित बिजनौर के पवित्र आर्य समाज मंदिर, जिसका नाम सेंधवार गांव है, यहाँ पर आप सभी आए, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। और YouTube चैनल के माध्यम से मेरे छोटे भाई जो बड़ा प्रयास कर रहे हैं, सुदूर अंचलों में जाकर जो विभिन्न विद्वानों के उन विचारों को सारी दुनिया में फैलाने का प्रयास करते हैं, भ्राता अशोक आर्य जी और इस आर्य समाज की सभी अधिकारी और सदस्य महानुभाव, मेरी सभी पवित्र माताएं और प्यारे बच्चों, तीन तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रायः हम इस पर कोई ज्यादा विचार, ज्यादा चिंतन करीब करीब नहीं करते हैं। एक तत्व का नाम है प्रकृति, एक तत्व का नाम है आत्मा और एक तत्व का नाम है परमात्मा। तो जब आप प्रकृति की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों को जोड़ दीजिए, सत, रज और तम, और इसकी जो साम्य अवस्था है इसको प्रकृति कहा जाता है। लेकिन जब आप आत्मा की ओर बढ़ते हैं तो आत्मा एक गंभीर विषय है। चूंकि हम सभी आत्मा हैं तो आनंद की बात यह है और आश्चर्य की बात यह है कि हमें सब कुछ पता रहता है, अपने बारे में कोई पता नहीं रहता। आप सारे संसार में पहुंच जाइए, प्रकृति के विभिन्न तत्वों के बारे में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि प्रकृति के अमुक तत्व से क्या तैयार हो सकता है, वो तत्व कहाँ मिल सकता है। समुद्रों की गहराइयों में, ज्वालामुखी के अंदर जा जाकर जो पुराने ज्वालामुखी हैं उनमें या उनसे जो तत्व निकले हैं उनके अंदर भी बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोग। और पेट्रोल है, सोना है, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, न जाने कितनी चीजें ये प्रकृति हमको देती है। और लोक लोकांतरों में जाकर वहां की मिट्टी में भी तत्वों को ढूंढा जा रहा है। लेकिन कोई हमसे कहे कि आप अपनी आत्मा के बारे में क्या जानते हैं, तो हम वहां निरुत्तर हो जाते हैं कि भैया ये आत्मा का विषय बड़ा कठिन है। एक वैज्ञानिक ने तो कहा कि एक आदमी था, उसको एक मरने के पहले एक कांच के उसने बंद कर दिया और जैसे ही वो मरा तो कहने लगे साहब इसका 10 या 20 ग्राम वजन कम हो गया। ये आत्मा का वजन था, आत्मा को भी वेट वाला बता दिया है। उनके ये कंफर्म नहीं हुआ कि आत्मा का भी वजन हो सकता है, तो वो चींटी का तो कोई वजन नहीं, वो चींटी से भी छोटे छोटे जीव हैं दुनिया। तो इनको जस्टिफाई करने ही नहीं आया कि कितना वजन आत्मा का हो सकता है। लेकिन जब हमारे ऋषि मुनियों से पूछा गया कि आप आत्मा को जस्टिफाई कैसे करेंगे, उसको आप कैसे मानेंगे कि ये आत्मा है, तो भाइयों और माताओं उन्होंने कुछ सूत्र दिए अपने शास्त्रों में
आज मैं आपकी सेवा में कुछ सूत्र उसके रखता हूं, बोलिए मेरे साथ। दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणा, ये शास्त्रकार का एक सूत्र है। और भाइयों और माताओं, जब आप दर्शन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो न्याय दर्शन में आपको ये सूत्र मिलेगा। और उनसे पूछा आचार्य गौतम से, कहने लगे भगवान आप कैसे मानते हैं कि आत्मा है? तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी सरल सी बात है, मैं जिस चीज को देखता हूं और जिसका स्पर्श करता हूं, दर्शन और स्पर्शन दो अलग अलग चीजें। मैंने केला देखा और केले को छुआ, ये दो अलग अलग काम हुए, लेकिन अंदर कोई एक बैठा था जिसने दोनों कामों को प्रतिपादित कर दिया। उसको कनेक्ट करने वाला कौन है? शास्त्रकार का कहना है कि वो आत्मा है। भाइयों और माताओं, ये तो उन्होंने एक तत्व कहा जो बड़ा अच्छा था कि देखना और उसके साथ साथ उसको छूना, लेकिन यदि वो खाने की वस्तु हो तो आप उसको खाएंगे तो ये तीसरी चीज भी उसमें जुड़ जाएगी। यदि वो वस्तु कुछ बोलती है और आप उसको सुन रहे हैं तो दुनिया के लोगों उस वाणी का, जैसे मान लीजिए कहीं डब्बा बज रहा है, टेप बज रहा है, पंखे की आवाज हो रही है, तो पंखे के स्पर्श से मुझे त्वचा में अनुभूति होती कि नहीं भाई इसकी हवा मुझे लगी। और पंखे की आवाज भी हो रही, थोड़ा खटखट कर रहा है या बहुत कम आवाज कर रहा है, लेकिन ये तीन चार चीजें, कान ने भी उसकी अनुभूति की, स्पर्श भी हुआ, देखा भी, और मान लो कोई वस्तु हम खा लेते, तो भाइयों और माताओं एक तत्व उसमें और जुड़ जाता है कि उसका स्वाद भी है। आचार्य गौतम का और उसकी व्याख्याकार आचार्य वात्स्यायन का ये कहना है कि ये दोनों को जो अंदर से जोड़ता है उसी का नाम तो आत्मा है। तो उन्होंने कहा इतने मात्र से पूरा हो जाएगा? उन्होंने कहा इंद्रियांतर विकारात। एक और सूत्र उन्होंने दिया कि नहीं, एक चीज और भी है कि कभी आपने रसगुल्ला खाया और कभी एकदम रसगुल्ला सामने आ गया तो आपके मुंह में थोड़ा पानी आ जाता है, क्योंकि वो आपको याद आता कि अपन ने खाया तो कितना मजा है। खास तौर से जो चीज जिसको ज्यादा पसंद रहती है, मान लीजिए आपको हलवा, खीर या कोई ऐसी चीज पसंद है जो थोड़ी सी आपको प्रिय है, आप उसको बार बार बनवाते हैं और वो एकदम से कई दिन से आपने खाई नहीं और वो चीज आपको दिख गई, भाइयों और माताओं आपके मुंह में पानी आ जाता है। और कभी अपने नींबू कहीं है तो आपके मुंह में थोड़ा सा पानी आ जाता है। आचार्य गौतम का कहना है कि जो इंद्रियांतर विकार है ये कहां से आया? इसके पीछे आत्मा तत्व कहीं ना कहीं अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर वो आत्मा ना होती तो वो मुंह में पानी कैसे आ सकता था? यद्यपि ये बात पहले आई थी लेकिन प्रकारांतर से इसको बताया गया। यद्यपि आप यदि देखेंगे कि किसी व्यक्ति से आपकी किचकिच चल रही है, थोड़ा झगड़ा हो गया और वो आदमी कहीं आपको दिख गया, तो जैसे ही वो दिखा तो आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो जैसे ही आपको गुस्सा आता है तो आप मतलब पूरे शरीर की स्थिति विचित्र सी हो जाती है। या इसको उल्टा कर दो, आपको किसी से बड़ा प्रेम है, आपकी माता जी हैं या आपके पिताजी हैं या आपका छोटा भैया, और बहुत दिन से आप उसको मिले नहीं, उस संयोग से आपने उनको देख लिया, तो भाइयों और माताओं उनको देखते ही आपकी आंखों से थोड़ा सी आंखें नम सी हो गई और थोड़ा सा अरे अरे ये तो वही है। तो ये जो भाव आपके मन में आया, इंद्रियांतर विकारात, ये भी आपकी आत्मा को दुनिया के लोगों कहीं ना कहीं सिद्ध करता है। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, सभ्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। अगर आप एक आंख को बंद कर दीजिए और एक आंख को खोल के रखिए, आपको यों करके देखना है और फिर यों करके देखना है। अब एक ही वस्तु को अलग अलग आंख से देखा आपने, एक बार पूरी आंखें बंद है तो आपने इसको देखा, फिर यूं देखा। तो भाइयों और माताओं, मेरा आपसे प्रश्न है कि वो अंदर दोनों आंखों को कनेक्ट कौन कर रहा है? वो जो कनेक्ट कर रहा है आपको, बोथ आईज आर कनेक्टिंग साइट, वो जो कनेक्ट करने वाला तत्व है, आचार्य गौतम का कहना है दुनिया के लोगों उसी का नाम आत्मा।
यदि आप ये समझने लगेंगे कि उसके अतिरिक्त कोई और तत्व है तो फिर आपको उसका नाम बताना पड़ेगा। ऋषियों ने बड़े लंबे खोज के बाद बोला कि भाई उसका नाम तो आत्मा ही है। और एक सूत्र जो प्रायः आपने विद्वानों से सुना होगा, बोलिए, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, ये आत्मा की 6 प्रॉपर्टीज बताई गई। और सबसे पहले इच्छा, जिसको अंग्रेजी में आप डिजायर बोलते हैं, विल भी कह देते हैं आप लोग। ये जो इच्छा है दुनिया के लोगों, ये आत्मा का गुण है। माइक में कोई इच्छा नहीं मिलेगी, पंखे में नहीं मिलेगी, स्कूटर नहीं मिलेगी, कार में नहीं मिलेगी, गाड़ी घोड़े में नहीं मिलेगी, सूरज चंद्रमा में नहीं मिलेगी, ये केवल आत्मा में मिलेगी। वो आत्मा किसी शरीर में, पशु पक्षी में है, वो एक अलग चीज है। इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि इच्छा केवल चेतन तत्व की एक प्रॉपर्टी है, उसकी संपत्ति है, उसका गुण है। तो केवल इच्छा से भी तो नहीं, एक और गुण आपको आत्माओं में मिलेगा और उसको द्वेष कहते हैं। अंग्रेजी में इसको जेलसी बोलते हैं। हम किसी को देखते ही थोड़ा सा, हमको अगर कोई हमसे ज्यादा अच्छे कपड़े पहना हो, देखने में ज्यादा सुंदर हो, ज्यादा पैसे वाला हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्यादा बलवान हो, दुनिया के लोगों हम थोड़ा सा द्वेष करने लगते। लेकिन आप ये वाली माइक को थोड़ा फूल पहना दीजिए, बहुत अच्छा कलर कर दीजिए, और दूसरा वाला जो माइक है वो थोड़ा सा उतना अच्छा सुंदर ना बनाइए उसको, तो इन दोनों के बीच में कोई द्वेष नहीं होता। वो ये नहीं सोचता कि इसको इतना अच्छा पहनाया, मुझे नहीं पहना। माइक को कोई द्वेष नहीं होता। लेकिन गाय को हो जाता है, चिड़िया को हो जाता है, हाथी को हो जाता है, कुत्ते को हो जाता है, और मनुष्यों को तो हम देख ही लेते हैं अपने सामने। कितना अंदर से एक दूसरे के साथ हमारे जीवन में ये द्वेष के लक्षण दिखाई देते हैं। इच्छा, द्वेष। तीसरा है प्रयत्न। अंग्रेजी में इसको सेल्फ एफर्ट्स कहते हैं। ये जो प्रयत्न है, आत्मा जो है उसकी एक स्वाभाविक गति है। बोलिए मेरे साथ, सुख को, बोलिए, सुख को प्राप्त करना और दुखों को छोड़ने का प्रयास करें। आत्मा हमेशा करेगा। चींटी से लेकर हाथी तक और भी कोई बड़ा भी जानवर हो दुनिया में, वो सब एक ही प्रयास करते हैं कि किसी तरह में सुख को प्राप्त करूं, दुख से छूट जाए। दुनिया के लोगों, ये जो सेल्फ एफर्ट्स है, ये भी आपको आत्मा में मिलेगा। चेतन तत्व है ये, इसलिए इसमें है। आपको कुर्सी में नहीं मिलेगा। कुर्सी की टांग टूट गई तो वो जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा, टूटी रहेगी। लेकिन हमारे में से किसी को चोट लग जाए तो हम तुरंत प्रयास करते हैं कि मेरा ये चोट ठीक हो जाए। कुछ दवाई लेते हैं, कुछ मालिश करते हैं, कुछ पट्टी वट्टी बांध लेते हैं, कुछ वैद्यों से मिलते हैं, कुछ डॉक्टरों से मिलते हैं। हमारा प्रयास रहता है मेरे जीवन की कमी दूर हो जाए। दुनिया के लोगों, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। चौथा जो गुण है वो है सुख, और 5वां गुण है दुख। हैप्पीनेस एंड पेन एंड डिस्ट्रेस, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं। ये जो 5वां और चौथा और 5वां जो गुण है, कुछ विचारकों का ये कहना है, खासतौर से हमारे गुरुदेव स्वामी सत्यपति जी महाराज, जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हो चुका था, उनका ये कहना था कि सुख और दुख नैमित्तिक गुण है आत्मा के। वो जिस तत्व के निकट जाते हैं उससे वो गुण लेते हैं। प्रकृति के पास जाते हैं तो दुख होता है, और किसी अन्य चेतन तत्व के या उत्तम वस्तु के पास जाते हैं तो उनको सुख होता है। आत्मा के अपने अंदर कुछ नहीं, वो न सुखी है न दुखी है। हम जिससे कनेक्ट होते हैं वो वस्तु हमें प्राप्त होती है। तो श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, एक गुण और है, और वो है ज्ञानम। कुछ विचारकों का कहना है कि ज्ञान नाम का जो गुण है, यही मुख्य गुण है, बाकी गुण तो सब इसके गौण है। वास्तविक गुण जो है वो ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज। पूरी सृष्टि में जितने भी चेतन तत्व हैं, सब में एक आपको ज्ञान अवश्य मिलेगा। उसके अस्तित्व का बोध उसको हमेशा बना रहता है, और ये आत्मा का 6वां गुण है। इसको आप पहला गुण भी कह सकते हैं। आचार्य गौतम ने दुनिया के लोगों
इसको अपने दृष्टिकोण से बताया था। एक वहां पर सूत्र और आता है, षष्ठी व्यपदेशात् अपि। ये भी बड़ा विचित्र ढंग का है और हम रात दिन प्रयोग करते और हम कभी समझ नहीं पाते। मेरा हाथ, मेरा पैर, अगर संस्कृत वाली बेटियां बैठी हुई हैं, ये जो छठवीं विभक्ति अस्माकम, मम, रामस्य, लतायाः, ये जो इस प्रकार के आप लोग रूप बनाते हैं, तो ये मेरा, ये जो मेरा बोल रहा है ये कौन? मेरा हाथ। अब हाथ तो बोल नहीं रहा है, शरीर की ताकत नहीं कि बोल दे, तो बोलने वाला जो है वो कहता है मेरी आंख, मेरे कान, मेरा ये, मेरा वो। तो यद्यपि हम कह देते हैं मेरी आत्मा, मेरी आत्मा होती नहीं, क्योंकि आत्मा खुद ही बोल रही है, वो कैसे हो जाएगी मेरी आत्मा? लेकिन हम समझने के लिए कह देते भाई मेरी आत्मा बड़ी दुखी है, मेरी आत्मा आज बड़ी प्रसन्न हो गई, आज मैंने बहुत अच्छा उपदेश सुन लिया, आज मैंने यज्ञ के मंत्रों की व्याख्या सुन ली, आज मैंने उपदेशिका जी के बहुत अच्छे प्रवचन भजन सुन लिए, तो बहन जी ने इतना अच्छा गाया, हम खुश हो जाते हैं। आज हमारे पिताजी ने हमको मेला घुमाने ले गए, हम खुश हो जाते हैं। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, ये जो घटनाएं होती हैं, हम कह देते कि मेरी आत्मा खुश हो गई। अरे मेरी आत्मा नहीं भैया, आत्मा ही तो बोल रही है, अलग से किसको बोल रहे हैं? दुनिया के लोगों, ये जो षष्ठी व्यपदेश होता है, ये भी सिद्ध करता है कि अंदर जो तत्व है उसका नाम आत्मा है। दुनिया के लोगों, एक बात और भी इसमें आता है, देहादि व्यतिरिक्त असौ वैचित्र्या। देहादि व्यतिरिक्त, हमारे देह के जितने भी तत्व हैं उनसे अतिरिक्त जितने भी आत्मा के लक्षण हैं, शरीर हैं, इंद्रियां हैं, सबकी चर्चा करते करते एक तत्व रह जाता है। आचार्य का कहना है वो ही आत्मा है, क्योंकि वो ही तत्व तो इन सबसे पृथक रह जाता है जिसको आप पकड़ नहीं पाते हैं। दुनिया के लोगों, इसके बाद आप कभी अकेले में बैठें तो वैशेषिक दर्शन ने एक बड़ी गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि जब अकेले में बैठें तो आत्म तत्व की आत्म अनुभूति होती है। वो जो अनुभूति होती है, दुनिया के लोगों, अहम इति शब्दस्य व्यतिरेकान्नागमनिकम, सब कुछ के अतिरिक्त जो आपको अनुभूति है, दैट इज कॉल्ड सोल। वहां आपको अनुभूति होगी कि मेरी आत्मा है, और ये अहम का जो भाव आपको प्रस्तुत करता है उसी का नाम आत्मा है। और फिर विचारकों ने इतना भी कहा कि जब हम कहीं पर समस्त अनुभूतियों को छोड़ देते हैं तो अनुमान प्रमाण से भी ये ज्ञात होता है कि हमारी आत्मा है। दुनिया के लोगों, जीवात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव अनेक प्रकार के होते हैं, और उन पर जब जब विचार करते हैं तो हमें अनुभूति होती है कि नहीं, मेरी आत्मा जो है इस संसार की जड़ वस्तु से बिल्कुल अलग है। थोड़ा सा आगे चलिए, एक आपको बड़ा अच्छा वहां पर बहुत सुंदर भावों को व्यक्त करता हुआ आएगा। न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दुनिया के लोगों, अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो, ना ये शरीर के मर जाने के बाद भी एक ऐसा तत्व जो कभी मरता नहीं, वो हमेशा बना रहता है। और उपनिषदकार कहता है कि दुनिया के लोगों, उसी का नाम तो आत्मा है। तो एक बड़ी अच्छी बात आई है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि और नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। कैसा कमाल है, जिस तत्व को हमने कभी ध्यान नहीं, और वो यदि केवल एक ये वाला सूत्र पकड़ लें तो गीताकार कहते हैं, योगेश्वर कृष्ण का कहना है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। दुनिया के लोगों, कोई बड़े से बड़ा शस्त्र ले आइए, आपकी आत्मा को ना काट पाएगा। थोड़ा सा व्याख्यान को मोड़ दूं मैं तो मैं ऋषि दयानंद के पास आपको ले जाऊं। जब उनसे कहा गया, महाराज आप जोधपुर जा रहे हैं, वहां के लोग बड़े खराब हैं, क्या लगे मेरी आत्मा को भी मार सकते हैं क्या जोधपुर के लोग? क्या नहीं भगवान, वो तो नहीं मार पाएंगे। तो क्या लगे, फिर मैं सत्य को कहने से नहीं छूट। आत्मा के ऊपर जितना गहरा विश्वास होता है
फिर हमें डर नहीं लगता। अभी हमारी बहन जी कितनी क्रांति की बातें कर रही थी, कितने खराब लोग हैं, हमारी बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, 35-35 टुकड़े कर रहे हैं। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं कि आत्मा को तो ये फिर भी नहीं मार पा रहे हैं। इनको लगता है हम इन पूरी जाति को समाप्त करके सबको इस्लाम में ले आएंगे, इसलिए धीरे धीरे अंदर ही मार रहे हैं। बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं और भी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें अनेक जगह ऐसा ही लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता लगे पाकिस्तान में गुरुद्वारा था, तो उस गुरुद्वारे में वर्षों से बाकायदा उनका अरदास वगैरह होती थी। वहां की सरकार ने भी और वहां के मुसलमानों ने भी बड़े दिन धमकी दी और उसमें ले जाकर अपना ताला लगा दिया, गुरुद्वारा कोई नहीं है, ये हमारी मस्जिद है और ये हमारी मस्जिद। और वहाँ के सिख लोग वैसे ही बहुत कम हैं और बड़ी दिक्कत उनको खड़ी कर दिया। ये सोचते हैं हम किसी तरह सारी सृष्टि की इस जाति को ही खत्म कर दें, हिंदू बचने ही नहीं चाहिए, आर्य बचने ही नहीं चाहिए। ये इनकी मूर्खता है। आत्मा को तो फिर भी नहीं मार पाएंगे। दुनिया के लोगों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि यदि आप नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, उसको आग कभी जला नहीं सकती जो आप किया। हमारा शरीर तो हमारे परिवार के लोग जला देंगे जिस दिन 4 लोग हमको उठाकर ले जाएंगे और भाइयों और माताओं हमारे शरीर को जला दिया जाएगा। अगर हमारे में से कोई मुसलमान होगा तो उसको गाड़ दिया जाएगा और वो वहां पर भी नष्ट हो जाता है। कोई पारसी वगैरह होंगे तो वहां पर ले जाकर एक स्थान होता है, वहां छोड़ देते हैं, तो चील कौवे उसको पूरा खा जाते हैं। कुछ लोग पानी में डाल देते हैं। हम तो वैदिक धर्मी लोग हैं, हम लोग तो उसको जलाते हैं भाइयों और माताओं। लेकिन आत्मा तो फिर भी नष्ट नहीं होती। कुछ भारत में भी कुछ विदेशों में भी ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि वो लकड़ियाँ वकड़ियों की भी दिक्कत हो रही है और जगह भी नहीं है और धुआं भी होता है। तो आजकल वो एक मशीन आती है, उस मशीन में अंदर डाल देते हैं और फिर वो जल जाता है। साउथ अमेरिका में एक सज्जन की डेथ हो गई तो वहाँ के जो आर्य समाज के पुरोहित थे वो कहने लगे, आचार्य जी मैं संस्कार कराने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भैया मैं भी देख लेता हूँ कैसा संस्कार है यहाँ पर। तो वहाँ ले गए तो वहाँ ये आधुनिक पूरी सुविधाएं थीं और वहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि आर्यों ने बड़ा संघर्ष किया, तब लकड़ी से जलाने का ये बड़ी मुश्किल से चालू हुआ, लेकिन 10, 50, 100 साल हो गए और अब नई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो यंत्र आ गया है। उस यंत्र के अंदर डालकर और उसको नष्ट कर दिया। तो उनकी बेटी जो है, जो मर गए थे, वो आदि समाज से जुड़े रहे होंगे, पत्नी से उनका तलाक, वहाँ बड़ी जल्दी तलाक हो जाते हैं। तो पत्नी तो चली गई माता जी अपना हॉलैंड में, उनके बच्चे अच्छे सब, और वो बाबूजी अकेले रह गए। वो जब वो मर गए तो उन्होंने उनके घरों में फ़ोन कर दिया उनकी लड़की दामाद को कि वो बाबूजी की डेथ हो गई है आपकी। तो उनकी बेटी उन्होंने एक क्रिश्चियन सज्जन से शादी कर दी। 2 बेटियां और दोनों दामाद उनके आ गए। लड़का शायद उनका था ही नहीं, आया नहीं, उनकी पत्नी तो आई ही नहीं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि साहब इनका ये हो रहा है। तो वहां ले जाकर उस यंत्र में, तो अब हवन में अंत्येष्टि तो कैसे होगी, तो उन्होंने बाहर हवन किया और वो हवन के पूरे उसको उनके ऊपर ही डाल दिया पूरा, उसको मशीन के अंदर डाल दिया। वो कहने लगे पूरा इकट्ठा ही भस्म हो जाए। मेरे लिए नया प्रयोग था, लेकिन फिर भी चूंकि मैं गया था तो मुझे थोड़ा उपदेश तो देना ही था। तो उनको हिंदी तो आती नहीं थी, वो जो हॉलैंड से बेटी दामाद आए थे। तो फिर मैंने अंग्रेजी में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया। वी आर रिटर्निंग द शेयर्स ऑफ एवरी एंजल्स, जितने भी ये देवता हैं इनके हम मूल तत्वों को इनको वापिस कर रहे हैं। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, आत्मा तो फिर भी नहीं मरती। किसी भी पद्धति से आप शरीर को जला लो, दबा दो, पानी में बहा दो या पक्षियों को डाल दो, शरीर आपका जल जाएगा। और हमारे में से जिसकी आयु जितनी ज़्यादा है, पता नहीं किसकी टिकट कब कट जाए, और जैसी कटेगी उसको ले जाकर लोग इसी प्रकार से जला देंगे। एक छोटा सा मुझे वाक्या याद आता है। एक और देश में मैं गया, संभवतः उसका नाम जो है वो ये जो बर्मा नाम का देश जिसको ब्रह्म देश कहते थे, आजकल वहाँ सैनिक शासन का ज़्यादा वो चल रहा है। वहाँ पर एक माता जी हैं, वो जीत गई तो उनको ज़बरदस्ती जेल में बंद कर दिया, उल्टे सीधे एलिगेशन लगा दिया।
तो वो बड़ी समझदार सी हैं वो, लेकिन उनको डोमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ पर उन्होंने अलग अलग आर्य समाजों में मेरे प्रोग्राम रख दिए और एक मंदिर में मुझे ले गए। मतलब ले क्या गए, वहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा आचार्य जी ये एक बड़ा अच्छा मंदिर है। तो मैंने कहा भैया इतनी दूर आए, प्रोग्राम तो चल ही रहे हैं, लेकिन जैसे मान लो यहाँ बिजनौर से आप हमें उदाहरण के लिए मेरठ ले जा रहे हैं, तो रास्ते में कुछ देखने लायक आया, आपने बोला तो हमने भैया गाड़ी रोक लो, दिखा दो कौन सी जगह क्या है। अंदर गए तो मंदिर तो जैसा था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। और उन्होंने एक चार्ट बनाया था कि तुम्हारी आयु कितनी है, व्हाट्स योर एज। तो उन्होंने कहा यदि तुम्हारी 10 साल की आयु है तो तुम 3650 दिन पूरे कर चुके। यदि तुम्हारी 20 साल की आयु है तो तुम 7300 दिन तुम्हारे पूरे हो गए। ऐसा करते करते 100 साल का पूरा उन्होंने बनाया। तो उससे तुम ये अंदाज लगा लो कि 36,500 साल टोटल अगर जीना है, मान लो 100 साल जियोगे तो पहली बात तो 100 आदमी जीता ही नहीं। और उन्होंने कहा था कि यदि तुम्हें 100 साल जीना और 20 निकल गए तो केवल 80 बचे, उसके दिन लिखे थे। और मान लीजिए 80 जीना है और उसमें से 65 निकल गए तो 15 ही तो बचे, तो 15 साल का कैलकुलेशन लिखा था। भाइयों और माताओं उसको देखो तो आपको डर लगने लगेगा, आपको लगेगा कि बस मेरा जीवन इतना ही तो है, मैंने पूरा जीवन इसमें निकाल दिया। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, न चैनम क्लेदयंती आपो न शोषयति मारुता। आपको हवा कभी सुखा नहीं सकती और पानी आपको गला नहीं सकता। आत्मा एक ऐसा तत्व है, सृष्टि का कोई भी पदार्थ उसको समाप्त नहीं कर सकता। हमारे ये जो ब्रह्मा कुमारी वाले मित्र हैं, माउंट आबू में इनका सेंटर है, और इन लोगों का ये कहना है कि परमात्मा अगर नाली में रहेगा तो गंदा हो जाएगा, इसलिए भगवान को नाली में मत मानो, उसको तो कहाँ मानो, परम धाम में मानो। पूरे ब्रह्मा कुमारी वाले मेरे मित्र सारे देश में और पूरे विश्व में भी बहुत सारे जगह फैल गए हैं। इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है बाबा लेखराज जी का। अब उनकी जो मोहिनी माता जी है वो 2-3 आ गई, प्रकाश भक्ति वगैरह, उनकी मुरली चलती है। मैं माउंट आबू तक इनका देख आया। इनका यह कहना है यदि भगवान को तुमने गंदी जगह माना तो वो गंदा हो जाएगा। मेरा इन पूरा ब्रह्मा कुमारी वालों से आग्रह है, भैया भगवान होगा कि नहीं होगा, पहले आत्मा की चर्चा कर लेते हैं। आप गीता को मानते हो? बोले हाँ मानते हैं। गीता में लिखा है कि आत्मा को गला नहीं सकता पानी, आग जला नहीं सकती, हवा उसको सुखा नहीं सकती और शस्त्र उसको काट नहीं सकती। जब आत्मा ही को ये तत्व कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान कैसे गंदा हो जाएगा। लेकिन इनमें से इतनी बुद्धि लगाने वाला कोई नहीं, और सीधा इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया अगर भगवान को गंदी जगह मानोगे तो भगवान गंदा हो जाएगा। एक वाक्य बोल दोगे पूरा सिद्धांत इनका खंडित हो जाएगा। बोल दीजिए, प्रकृति के, बोलिए प्रकृति के तत्वों का, पदार्थों का आत्मा पर, परमात्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इंप्रेशन है ही नहीं उसका इफेक्ट नहीं है कोई। और भाइयों और माताओं, जब आत्मा पर ही प्रभाव नहीं पड़ रहा तो परमात्मा पर कैसे पड़े। लेकिन समझाए कौन? इन लोगों ने और एक और मान्यता बना के रखी है कि कुत्ता हमेशा कुत्ता बने, चिड़िया हमेशा चिड़िया बनेगी, गाय हमेशा गाय बनेगी, हाथी हमेशा हाथी बनेगा। इनमें इतना सा नहीं है कि आत्मा को अगर भगवान ये सिस्टम दे दे कि चिड़िया हमेशा चिड़िया बनेगी, तो चिड़िया ने ऐसी कौन सी गलती की थी कि वो कभी भी मनुष्य नहीं बनेगा। हमारा सिद्धांत तो वैदिक सिद्धांत है, आपने मनुष्य के काम किए, भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया, और आपने मनुष्य के काम नहीं किए और कोई उल्टा काम किया तो भाइयों और माताओं आपको 50-50 का पूरा सिस्टम है। 50% पुण्य और 50% पाप आपने किए हैं, इसके आधार पर आपको अगला जन्म सामान्य मजदूर के यहां मिलेगा। लेकिन आपके पुण्य का प्रतिशत थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, आपने 60 पुण्य किए और 40 पाप किए तो एकदम से अपलिफ्ट हो जाएगा और आपके माता पिता की क्वालिटी भी ऊंची हो जाएगी और बैकग्राउंड भी आपका ठीक हो जाएगा।
लेकिन आपने डाउन कर दिया, 40 पुण्य किए और 60 पाप किए, तो दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कुत्ता बिल्ली चिड़िया सुअर गाय हाथी मक्खी मच्छर इनमें आप चले जाएंगे, या मानव के भी मजदूर से और लोअर क्वालिटी में आपका जन्म है। भाइयों और माताओं, आपका जन्म कहीं भी हो, लेकिन अपॉर्चुनिटी भगवान आपको हमेशा देगा। आप चाय बेचने वाले के यहां भी पैदा होंगे तो आप देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और देश के प्रधानमंत्री के यहां भी पैदा होकर आप पप्पू बन सकते हैं। परिस्थिति दोनों आपके साथ है, परिस्थितियां दोनों आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी दोनों है आपके पास। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, शरीर में आत्मा कहां रहता है? कुछ विचारकों का कहना है कि मस्तिष्क में रहता है, और ये जो पीछे वाला भाग है यहां पर आत्मा रहता है, यह एक छोटा सा हृदय है। कुछ विचारकों का कहना है कि यहां पर आत्मा रहता है, क्योंकि उपनिषद का ये जो प्रकरण है वहां लिखा एषः एषः ऐसा करके लिखा है, और वो एषः तो ऐशा तो इसका अर्थ तो यह है, तो कहाँ है वैसे समझ लो, क्योंकि वो परंपरा टूट गई। इसलिए विद्वानों ने दोनों प्रकार के मत रखे हैं। यहाँ रहता है तो यहाँ पंपिंग हार्ट भी है, और एक छोटा सा हृदय भी माना जा सकता है, और अगर यहाँ मानो तो कुछ विचारकों का कहना है कि यहाँ भगवान का, लेकिन ये स्थान बदलता रहता है। जैसे आप ड्राइंग रूम में जाते हैं, आप स्नान के लिए बाथरूम चले जाते हैं, खाना खाने के लिए अपने रसोई घर में चले जाते हैं, लेकिन कोई मित्र आता है तो आप बाहर की तरफ 4 चेयर डालकर थोड़ा सा आंगन में भी बैठ जाते हैं। तो आपका शरीर सब जगह तो जाता है। जब विश्राम करना हो तो आप बेडरूम में अपने चले जाते हैं, जिसको आप कहते हैं भाई शयन कक्ष, अब हम कोई काम नहीं करें। तो आत्मा भी शरीर में कहीं जगह अलग अलग स्थानों पर जाता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आंख में आत्मा ज्यादा से ज्यादा रहता है यहाँ पर, क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो सीधा आंखों में देखते हैं। इस पर बहुत सारा विचार विद्वानों ने किया है। दुनिया के लोगों, यदि आप इसको नित्यता की दृष्टि से देखें तो जीव और ईश्वर दोनों नित्य हैं। दोनों की नित्यता में थोड़ा सा निकटता है, लेकिन प्रकृति नित्य है, इसकी और इनकी नित्यता में फर्क है। जीव और ईश्वर कूटस्थ नित्य हैं, लेकिन प्रकृति परिणामी नित्य है। इसमें नित्यता तो है, लेकिन इसमें परिणाम आते हैं। सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महत्व अहंकार, अहंकाराच पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम, तन्मात्रेभ्यो स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशति गणा। ये आपने दर्शनों के सूत्र सुने ही होंगे। ये परिणामी नित्यता, ये सब चेंजेस होते जाते हैं और ये सृष्टि बन जाती है। दुनिया के लोगों, अगला प्रश्न उठाया गया है कि आत्मा का लिंग क्या है, जेंडर, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं। व्हाट्स जेंडर ऑफ सोल? देयर इज नो एनी जेंडर ऑफ सोल। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। अगर हमारे देवियों वाले कर्म हैं तो हम माताओं बहनों के रूप में, स्त्री के रूप में जन्म ले लेते हैं। पुरुषों जैसी तेजस्विता है तो हम पुरुष की योनि में वैसे ढंग से हमको भगवान बना देता है। इसमें और थोड़ा सा आगे चलेंगे कि कुछ लोग यदि उनके कर्म थोड़े वैसे होते हैं तो वो नपुंसक, जिनको आप किम पुरुष कहते हैं संस्कृत में, वो लोग भी बन जाते हैं। अभी दिल्ली के चुनाव में एक जो हैं वो इस प्रकार के जीत कर आ गए हैं, तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन उनको भी शरीर में तो पूरा सब रहता है, लेकिन वो एक ढंग से मिक्स टाइप का ये जो है कहा गया। थोड़ा और आगे चलिए भाइयों और माताओं, आत्मा का आकार क्या है? आत्मा का इतना सूक्ष्म आकार है और उसका कोई वजन नहीं है कि उसको आप आंखों से विजिबल नहीं है। आत्मा तो छोड़ दीजिए, प्रकृति के ही तत्व आंखों से पूरे विजिबल नहीं है। आप सूक्ष्म यंत्रों में भी उनको देखेंगे तो आप कभी उनको देख नहीं पाएंगे। उसको तो समाधि में साक्षात्कार होता है, तभी हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब लिखा है, और इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि आत्मा की क्या स्थिति है। भाइयों और माताओं, क्या आत्मा जन्म लेता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, केवल वो शरीर से संयुक्त होता है तो उसको जन्म कह देते हैं, और शरीर से पृथक होता है तो उसको मृत्यु कह देते हैं। दुनिया के लोगों, आत्माओं की संख्या कितनी है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सोल्स? आत्मा के नंबर कितने हैं? इसके नंबर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन विश्व में इसकी काउंटिंग कोई नहीं कर सकता। अनकाउंटेबल है,
इसको काउंट ही नहीं किया जा सकता। क्यों? इसका एक विचारक ने थोड़ा सा चित्र खींचा है, मैं आपकी सेवा में रख देता हूं। इनका कहना है कि करीब करीब 84 लाख योनियां इसकी इन्होंने मानी। अभी मेरे एक मित्र हैं, वो बहुत अच्छा उपदेश दे रहे थे और उन्होंने बोला कि करीब करीब 84 करोड़ योनियों का पता आज के आधुनिक वैज्ञानिक कर चुके हैं। तो इन लोगों भले आदमियों का तो केवल 84 लाख था, उन्होंने करीब 82 करोड़ के आसपास या 86 करोड़ के आसपास योनियों का पता लगा लिया है। इतनी योनियां हैं ये भी संख्या, नंबर्स तो आत्मा के फिर भी नहीं मिले इनको। और यदि आप केवल मनुष्यों की संख्या देखें तो अपने पूरी पृथ्वी में 800 करोड़ तो केवल मनुष्य हैं, करीब करीब। और ऐसा कहते हैं कि 800 करोड़ मनुष्य जितने हैं, एक वर्ग मील में इतनी तो आत्माओं के शरीर ही मिले। कुत्ता, गाय, हाथी, चिड़िया, मक्खी, मच्छर, कितने बड़े छोटे से छोटे जीव हैं, उनकी काउंटिंग किया तो पता लगा मोटे अंदाज में 800 करोड़ तो केवल एक वर्ग मील में। और पूरी पृथ्वी कितनी बड़ी, और एक पृथ्वी आपको पकड़ में आई है, ऐसी 100 अरब पृथ्वियों का पता लग चुका है। तो उसका अंदाज ही लगाया जा सकता है कि कितनी आत्मा है। भगवान जानता है, या जो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेगा, कहीं परमात्मा उसको बता दे तो बता दे, बाकी दुनिया में इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। हाउ मेनी सोल्स इन दिस वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कितनी आत्मा है और इस वर्ल्ड के बाहर कितनी आत्मा है, इसकी कोई गिनती आपको नहीं मिल सकती। भाइयों और माताओं, आत्मा के शरीर कितने? बोलिए मेरे साथ। कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। कारण शरीर जो है वो 17 स्तंभ का वो जो मूल है, उसको कारण शरीर कहते हैं। और हमारे शरीर के साथ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर जुड़ा हुआ है। यदि आधुनिक भाषा में कहें, वो सॉफ्टवेयर में 19 आइटम होते हैं। 18 हमारे और तत्व होते हैं, एक आत्मा होती है। जब हम मरकर अगले जन्म में जाते हैं तो यही सूक्ष्म शरीर वहां ट्रांसफर हो जाता है। इसमें जो है हमारे 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 प्राण होते हैं। ये 5 5 15 हो गए। और हमारा मन होता है, बुद्धि होती है और अहंकार होता है। 18 तत्व ये हो गए और एक आत्मा तो होती ही होती है। दुनिया के लोगों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और तन्मात्राएं आप मान लीजिए, तो भी आप इनको 18 तत्व मान सकते हैं। इसके बाद एक आत्मा है, और ये तीसरी बात, हमारा शरीर ये स्थूल शरीर है। उसको अंग्रेजी में फिजिकल, माइक्रो फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, और इसको मैक्रो फिजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका हम प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं। गाय, चिड़िया, हाथी, किसी भी आप योनि में जाएंगे तो ये पूरे की पूरे 19 तत्व वहां पर ट्रांसफर होते हैं। इसलिए आत्मा की नित्यता से जब कभी विचार करें तो इन तत्वों का भी भगवान की तरफ से बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, जो सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ये तत्व हमें प्रदान करते हैं। दुनिया के लोगों, हमारे आत्मा की शरीर में कितनी अवस्थाएं? बोलिए जागृत, सब लोग बोलो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, इसको समाधि अवस्था कहते हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं। और भाइयों और माताओं, आत्मा के कोष कितने हैं? तो आत्मा के 5 कोष बताए गए हैं। इसमें अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये 5 कोष हमारी आत्मा के बताए गए हैं। क्या आत्माओं में भेद है? जी नहीं, आत्माओं में कोई भेद नहीं। श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, आत्मा की शक्तियां कितनी हैं? मुक्ति में 24 शक्तियों से हम ईश्वर के आनंद की और बाकी चीजों की अनुभूति करते हैं जो भगवान चाहते हैं। मूलतः भगवान का आनंद मिलता है, और आत्मा जो जो जानना चाहता है, परमात्मा उस सब व्यवस्था उस आत्मा को करता है। अभी शरीर में पूरी 24 शक्तियों का उपयोग शायद हम नहीं कर पाते होंगे, कुछ का करते होंगे, कुछ का नहीं करते होंगे। आत्मा शरीर धारण क्यों करता है? एक गीत आपने सुना होगा, जो गायक लोग हैं या जो पुराने हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे को दुनिया बनाई। ये शरीर धारण क्यों करना पड़ रहा है? इसका उत्तर यह है कि हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं, उनके कारण ये शरीर हमको धारण करना पड़ता है। यदि हमारे पिछले जन्मों के कर्म ना होते तो ये शरीर हमको कभी ना मिलता।
तो फिर पूछने वाले कहते हैं कि जी पिछली बार जो शरीर धारण किया था वो क्यों किया? वो उनके पिछले के कारण। बोले जी ऐसे पीछे कहां तक चलोगे? आत्मा भी अनादि है, प्रकृति भी अनादि है और परमात्मा भी अनादि है, इसलिए प्रश्न आपका गलत है कि पीछे कहां तक चलो। सदैव से हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं और उसके आधार पर ये योनि हमें मिलती है। हम बहुत उत्तम कर्म करते हैं तो मुक्ति मिल जाती है, नहीं करते हैं तो जन्म मरण के इस चक्र में हम फंसे रहते हैं। भाइयों और माताओं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञा नवानि देहि। जैसे शरीर जो है, हमारे कपड़े हम बदल देते हैं। आज आपने जो कपड़े पहने कल आप दूसरे पहन लेते हैं, परसों फिर तीसरे पहन लेते हैं। ऐसे ही आत्मा इस शरीर को बदल लेता है। जब ये जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो चोला बदल जाता है, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भाइयों और माताओं, वहां पर एक बड़ा सुंदर सूत्र आया और वो सूत्र गीताकार ने यही कहा है, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हमारे शरीर की ये स्थिति, जैसे हम बच्चे होते हैं, बाल अवस्था, किशोर और बड़े युवा, और फिर एक दिन वृद्ध होकर हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही शरीर जैसे कपड़े बदलता है, ऐसे ही तो दुनिया के लोगों हम इस प्रकार की अवस्थाओं को बदल लेते हैं। इसमें घबराना नहीं चाहिए, ये तो एक व्यवस्था है भगवान की। दुनिया के लोगों, हमारे जीवन में मुक्ति और बंधन क्या होता है? दुखों से जब हम पूरे छूट जाते हैं तो मुक्ति होती है, और जब हम दुखों में बंधे रहते हैं तो यही हमारे जीवन का बंधन होता है। मुक्ति कितने दिन तक के लिए होती है? आत्मा को जो मुक्ति मिलती है 36,000 बार ये दुनिया बनेगी और 36,000 बार नष्ट होगी। एक बार का काल है 4,32,000, इतने में दुनिया चलती रहती है। और 4,32,000 में प्रलय होता है, जिसको अंग्रेजी में आप लोग डिस्ट्रक्शन बोलते हैं और उसको क्रिएशन बोलते हैं। दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 8,64,000 में 36,000 का गुणा कर दीजिए, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की मुक्ति का काल है। ये पूरे विश्व में केवल आर्य समाज और वैदिक धर्म के हमारे पूज्यपाद महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपने सिस्टम को दिया, नहीं तो लाखों लोगों को तो ये नहीं पता मुक्ति क्या होता है। मुक्ति की दुनिया भर की व्याख्या उन्होंने की है, और आप मुक्ति की व्याख्या सुनोगे तो उल्टी सीधी। हमारे मुसलमान भाइयों की मुक्ति बड़ी विचित्र है, वहां पर लड़कियां मिलेंगी, शराब मिलेगी, हूरे मिलेंगी, फालतू बातें। महर्षि दयानंद का अगर ये वहां मिलेगी तो मुक्ति की क्या जरूरत है? तो यहीं बहुत मिल रहा है। ईसाइयों की मुक्ति, पौराणिक भाइयों की मुक्ति, सब जो हैं उनको थोड़ा सा अव्यवस्थित सी हैं, लेकिन ऋषि दयानंद जिस मुक्ति का प्रतिपादन करते हैं, हम दुखों से पूरी तरह छूट जाते हैं। दुनिया के लोगों, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में आत्मा कितनी देर में जाती है? वहां एक दृष्टांत आता है कि जैसे एक पत्ते को छोड़कर पिपीलिका दूसरे पत्ते में जाती है और रखकर फिर अपना पिछला वाला पैर उठाती है। जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, तुरंत आपके कर्मों के आधार पर भगवान अगले माता पिता परिवार को ढूंढ देंगे। जानवरों में भी हो सकता है, मनुष्य में भी। और ये पूरा के पूरा शरीर का अंदर का सूक्ष्म शरीर वहां आपको ट्रांसफर हो जाएगा, वहां आपको अगला जन्म होगा। वो बहुत कम क्षण, मिनट का 100वें, लाखवां, हजारों हिस्सा होगा जब आपको अगला जन्म इस प्रकार होगा। क्या अपनी इच्छा से हम ये शरीर छोड़ सकते? नहीं, आप अपनी इच्छा से इस शरीर को नहीं छोड़ सकते। आप आत्महत्या करते हैं। मेरी आवाज कहीं कोई सुन रहा हो जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, मैं आर्य समाज की वेदी से ये भी आपसे निवेदन करता चलूं, प्यारे नौजवान भाइयों बेटियों, और आप ये आत्महत्या का विचार छोड़ दो, क्योंकि आत्महत्या से कोई भी समाधान नहीं होता। इस दुनिया में संघर्ष करो। क्यों मरना चाहते हो? आप चाहोगे तो बहुत बड़े बड़े ऐश्वर्य को आप प्राप्त कर सकते हो, सृष्टि में एक इतिहास रचा सकते हो। आत्मा तो आपको मरेगी ही नहीं, चाहे आप मर भी जाओगे तो भी अगला शरीर। लेकिन सहज रूप से जब तक इस शरीर वैसा ना हो जाए, परमात्मा ही जब उचित समझता है तब इस शरीर से आत्मा को पृथक करता है। बूढ़े होने के बाद भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी मृत्यु नहीं होती और जवानी में उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो परिस्थिति में भगवान उसको पृथक कर देता है। प्रलय में आत्मा की स्थिति क्या होती है? वो दो प्रकार की होती है। सुषुप्ति अवस्था में वो जीव जो बंधन में पड़े हैं वो तो सुषुप्ति अवस्था में रहेंगे, और जिनकी मुक्ति हो गई वो भगवान का साक्षात्कार कर रहे होंगे, उसका ध्यान,
उसकी मुक्ति के आनंद को भोग रहे होंगे। मृत्यु के समय शरीर से कैसे निकलता है? कोई कहता आंख से निकलता, कोई कहे कान से निकलता है, इधर से निकलता है। ये सब दुनिया भर की बातें हैं। सच्चा जो है ऋषि दयानंद जैसे जो लोग हैं, जो निर्वाण प्राप्त हैं, वो लोग अपनी इच्छा से शरीर को अंतिम समय में ब्रह्मरंध्र से निकाल देते हैं। वैसे विचारकों का यह कहना है कि मृत्यु के समय सब जगह से आत्मा निकल सकता है, बड़ा सूक्ष्म है, इसलिए इसमें कोई विवाद उठाने की जरूरत नहीं। क्या एक आत्मा दूसरे के कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है? किसी हालत में नहीं कर सकता। आपके माता पिता के जीवित रहने पर उन्होंने जो पुण्य किए उनका फल उनके अकाउंट में लिखाएगा, और जब वो मर जाए और आप यहां दान दें उसका फल उनको किसी हालत में नहीं मिलेगा। इतना जरूर है कि आपने ये किया, इसका पुण्य आपको मिलेगा, लेकिन पिता या माँ की स्मृति में ऐसा करना बहुत अच्छी बात है, जरूर करना चाहिए। दुनिया के लोगों, अगर आप ऐसा करें, क्या आत्मा परमात्मा का अंश है? बिल्कुल अंश नहीं है। आत्मा बिल्कुल अलग है, परमात्मा बिल्कुल अलग है। आत्मा और परमेश्वर के बीच में संबंध क्या है? व्हाट्स द रिलेशन ऑफ बिटवीन सोल एंड गॉड? रिलेशन बिटवीन सोल एंड गॉड, आत्मा और परमात्मा के बीच में संबंध। एक तो दुनिया के लोगों, परमात्मा जो है वो हमारा माता पिता गुरु आचार्य राजा न्यायाधीश है, इसलिए अगर हम उसको माता पिता कहें तो हम उसकी संतान हैं, यदि हम उसको राजा कहें तो हम उसकी प्रजा हैं, यदि हम उसको गुरु कहें, आचार्य कहें तो हम उसके अंतेवासी हैं, शिष्य हैं, अगर हम उसको अपना स्वामी कहें तो हम उसके सेवक हैं, यदि हम उसको उपास्य कहें तो हम उसके उपासक हैं, और उसको व्यापक कहें तो दुनिया के लोगों हम परमात्मा को व्यापक कहें तो हम उसमें व्याप्य हो जाते हैं। क्या आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई समानता है? हाँ, ये समानता है कि दोनों चैतन्य हैं, दोनों निराकार हैं, दोनों अपरिणामी हैं, दोनों निरअवयवी हैं। क्या दोनों में कोई भेद है? हाँ, बहुत सारे भेद हैं। आत्मा कम जानता है, परमात्मा बहुत कुछ जानता है। परमात्मा क्लेश कर्म विपाक आदि से बिल्कुल परे है और हम लोग इससे बंधे रहते हैं। भाइयों और माताओं, ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है और हम ऐसे नहीं हैं। इसलिए शुद्धमयी माताओं और भाइयों, आत्मा का ये विषय था, आपने इतनी तन्मयता से सुना। आप आत्मा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने, हम सब मिलकर जाने, तो हमारे जन्म जन्मांतर की यात्रा सफल होगी। और आत्मा का साक्षात्कार जो होता है, शास्त्रों में उसको संप्रज्ञात समाधि कहा गया है। ये प्रथम स्टेज होता है समाधि का, और इसके भी 4 भाग होते हैं। और उसके बाद जब भगवान का साक्षात्कार होता है तो फिर प्रभु मिल जाते हैं और जन्म जन्मांतर की यात्रा सफल हो जाती है। भगवान प्रभु हम सब पे कृपा करे कि हम आत्मा प्रकृति को जानते हुए वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता, ये 4 समाधियों को प्राप्त करते हुए और फिर असंप्रज्ञात की यात्रा पर चलें और हमारी यात्रा सफल हो। मैं आप सभी और अपने लिए भी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आपने सुना, आपका धन्यवाद। ओम शांति शांति।